इंडियन सिनेमा में कई सुपरस्टार आए और गए, लेकिन कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनका क्रेज समय के साथ और बढ़ता जाता है। उनकी फिल्में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बन जाती हैं। थिएटर में उनकी एंट्री होते ही तालियों और सीटियों की आवाज गूंजने लगती है और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड हिलने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही सुपरस्टार की, प्रभास, जिन्हें पैन इंडिया का सबसे बड़ा मास हीरो और ब्लॉकबस्टर मशीन कहा जाता है। तो भाई, तुम्हारा भाई फिर आ चुका है, फिर नया वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में व्यूज ना के बराबर थे, फिर भी मैं आया, क्या पता ये वीडियो पसंद आए। तो भाई इस बार धोखा मत देना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ डालो और लाइक भी मारा करो यार, आपने बंदी जैसे मत बनो। तो भाई कर लो, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू। 3000 करोड़ नेट इन द लास्ट 10 इयर्स, ऊपर से सिर्फ 7 फिल्मों से हर रिलीज पे 100 करोड़ प्लस ओपनिंग वर्ल्ड वाइड, विथ ओवर 5000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इन द लास्ट 10 फिल्म्स अलोन। यही उन्हें पैन इंडिया का असली किंग बनाता है। इवन द राजा साहब जैसी फिल्म भी 112 करोड़ से एंट्री लेकर इंडिया की बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी ओपनर बन चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के उस स्टार की जिसे दूसरे शब्दों में पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर मशीन कहा जाता है, जिसकी फिल्में डे वन में 200-150 करोड़ यूं ही कमा लेती हैं, जो पिछले 10 साल में 5500 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस का नंबर पोस्ट करने वाला इकलौता इंडियन एक्टर है। प्रभास इंडियन सिनेमा के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने लगातार बॉक्स ऑफिस के पिच पे डे वन में 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की 6 फिल्में दी। सॉरी, राजा साहब को मिलाकर 7 फिल्में। तो देखो, प्रभास के इस अनबिटेबल रिकॉर्ड्स और नंबर को तोड़ना दूसरों के लिए भले ही नामुमकिन हो, लेकिन प्रभास खुद अपने ही बनाए इन रिकॉर्ड्स को ताश के पत्तों की तरह तोड़ देते हैं, क्योंकि राजा साहब से सारा कचरा साफ हो चुका है। और जिन लोगों को लग रहा है कि प्रभास अब गया, तो सोचो, अगर 4 साल के बाद किंग खान का कमबैक हो सकता है, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल का अनबिलीवेबल कमबैक हो सकता है, तो प्रभास का क्यों नहीं, जिसकी घटिया से घटिया फिल्में भी 150 करोड़ से ओपनिंग लेती हैं। वैसे भी 2030 तक प्रभास ने ऐसी प्रोजेक्ट साइन कर रखी हैं जो उन्हें पैन इंडिया से पैन वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार बना सकती हैं। और आज हम बात करेंगे प्रभास के उन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की जो उन्हें ऐसे मुकाम तक ले जाएंगे जिसे बीट कर पाना किसी भी दूसरे स्टार के लिए इम्पॉसिबल होगा। इनमें शामिल हैं मैत्री वाली प्रोजेक्ट, हुम्बाले के 3 प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा बांगा, लोकेश कंगराज, प्रशांत वर्मा, फौजी, कल्कि और कई अन्य प्रोजेक्ट्स। तो फिर से रिकॉर्ड्स टूटेंगे जैसे कार्ड्स ऑफ ताज, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर फिर से होगा द वन एंड ओनली प्रभास। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की सबसे एक्सपेरिमेंटल फिल्म फौजी की। ये हानु राघवापुडी की 600 करोड़ की मोस्ट एक्सपेंसिव पीरियड ड्रामा फिल्म है। वर्ल्ड वॉर बेस्ड फिल्में हॉलीवुड में कई बनी हैं, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पर कोई ढंग की फिल्म नहीं बनी। अब प्रभास इसे इंडियन पर्सपेक्टिव से पेश करेंगे। फौजी एक एक्शन रोमांस जॉनर की पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। प्रभास एक फौज ही के किरदार में दिखेंगे। कहानी 1970 के प्लॉट पर आधारित हो सकती है, जिसमें उनका किरदार पहले ब्रिटिश आर्मी में और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी में होगा। फिल्म में आजाद हिंद फौज और भगवत गीता के एलिमेंट्स भी शामिल होंगे। पोस्टर में ब्रिटिश फ्लैग जलता दिखाया गया है और टैगलाइन थी अ बटालियन दैट स्टैंड्स अलोन। स्टार कास्ट में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा शामिल हैं। खबर यह भी है कि सनी देओल का कैमियो भी फिल्म में देखने को मिल सकता है। फिल्म की शूटिंग रामाजीराव फिल्म सिटी, हैदराबाद और महाराष्ट्र के आउटडोर लोकेशंस पर हुई। रिलीज डेट है 15 अगस्त 2026। इसके बाद प्रभास की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट है। यह फिल्म एक वायलेंट कॉप की कहानी होगी। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं। फिल्म 300 करोड़ के बजट में बन रही है। प्रभास एक रग्ड शर्टलेस वॉरियर कॉप के रोल में होंगे और तृप्ति डिमरी फीमेल लीड हैं। फिल्म में फॉरेन लोकेशंस और हॉलीवुड स्टार्स की भी एंट्री हो सकती है। फिर आती है सालार पार्ट 2। पहले पार्ट में फ्रेंडशिप, वॉर, एक्शन और कई नए कैरेक्टर्स दिखाए गए। सेकंड पार्ट में कहानी और भी बड़े स्केल पर जाएगी। दोस्ती से दुश्मनी की कहानी और कई मिस्ट्रीज सॉल्व होंगी। केजीएफ चैप्टर 2 की तरह सालार 2 भी बड़े कलेक्शन की उम्मीद है।
फिल्म 2027 एंड या 2028 की पहली हाफ में रिलीज होगी। इसके बाद है कल की 2, जिसमें प्रभास कर्ण के अवतार में दिखेंगे। पहले पार्ट में सीनियर्स जैसे कमल हसन और अमिताभ बच्चन थे। पार्ट 2 में प्रभास का रोल बड़ा और ग्लोबल स्केल पर रहेगा। फिल्म का सेकंड पार्ट 5 to 6 टाइम्स फर्स्ट पार्ट से बेहतर होगा। इसके अलावा प्रभास ने हुम्बाले फिल्म्स के साथ 2 और अनटाइटल प्रोजेक्ट्स भी साइन किए हैं। ये प्रोजेक्ट सालार और केजीएफ से भी बड़े होने की उम्मीद है। साथ ही प्रभास प्रशांत वर्मा, सिनेमैटिक यूनिवर्स और लोकेश कंगराज के साथ भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मतलब साफ है, आने वाले सालों में प्रभास अलग अलग जॉनर की बड़ी, महंगी और ग्लोबल स्केल की फिल्मों के साथ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बनेंगे। तो दोस्तों, ये थे प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाने वाले हैं। आप इनमें से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही फिल्मी फैक्ट्स, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और स्टार्स से जुड़ी खबरें पसंद हैं तो चैनल RSD फिल्मी फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।